बिहारी लाल की। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविध ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जा। नीति नीति कहे चुको है वेद ग्रंथ सब गाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोली प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब जीव को अपने सच्चे लक्ष्य को समझने के लिए मौका मिलता है, विचार करने का मौका मिलता है, मनन करने का मौका मिलता है, तो उस घड़ी से बढ़कर कीमती घड़ी दुनिया में कोई होती नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि कबीरा संगति साधु की और साहिब आवे याद। लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जब संत महापुरुषों की संगत मिलती है और परमात्मा की याद आती है, उस घड़ी से बढ़कर दुनिया में कोई घड़ी होती नहीं। वो धन्य होता है, वो पल धन्य होता है, वो क्षण धन्य होता है। रामायण में लिखा गया, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जब सत्संग मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्संग पाकर पतित से पतित प्राणी भी पावन बन गए हैं, नीच से नीच भी महान बन गए हैं और अधम से अधम भी मुक्त हो गए। रामायण में लिखा गया, 60 सुधरे सत्संगति पाई और पारस परस को धातु सुहाई। क्योंकि हम इस संसार में आते जरूर हैं, मनुष्य का जीवन पाते हैं, भाग्यशाली कहलाते हैं। सभी महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग भी सुनते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। यहाँ तक वर्णन किया गया कि देवता भी मनुष्य के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? मनुष्य। गायन्ति देवा किल गीतकानि। देवता मनुष्य के गीत गाते हैं, लेकिन उसी मनुष्य के गीत गाते हैं जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसी मनुष्य में राक्षस भी होते हैं, उल्टे कर्म करने वाले लोग भी होते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि आपके पास दोनों व्यवस्था है। ये हाथ आपको प्रभु ने दिया है, अच्छे कर्म कर पाओ अच्छे कर्म कर लो और बुरे कर्म कर पाओ बुरे कर्म कर लो, आपकी मर्जी। आँखें दिया है, आँख से अच्छा देख सको या बुरा देखो, आपकी मर्जी। चूंकि परमात्मा ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र जीवन दिया है, जीने का मौका दिया है,
सही लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका दिया है, इसलिए मनुष्य भाग्यशाली कहलाता है। लेकिन इसके बारे में विचार बहुत कम लोग कर पाते, क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, वो कल्पनाओं में जीता है। किसमें जीता है? कल्पना करते रहते हैं, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब वो करेंगे, और कल्पनाओं में जिंदगी गुजर जाती। कारण क्या है? छोटे बच्चे जब हम होते हैं तभी से हमें कल्पना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कल्पना करना सिखाया जाता है। छोटा सा बच्चा होगा, उसे सब कहेंगे कि ये राजा बेटा है। कौन सा बेटा है? राजा बेटा। किसी ने अपने बेटे को कहा भिखारी का बेटा? नहीं, सबका बेटा राजा ही बेटा होता है। पता नहीं खुद राजा है कि नहीं है, लेकिन बेटा क्या? राजा बेटा। ध्यान देना, कहना जरूर है, लेकिन सच्चाई को समझाना भी आवश्यक है। राजा बेटा कहते हैं, तो राजा बेटा कैसा बनेगा, ये भी हमें शिक्षा देना आवश्यक है। तो बेटा तो सोच लिया कि मैं राजा बन गया, राजा का बेटा हूं, कल्पना में उसके आ गया, और पता नहीं उसका पिता राजा है कि नहीं। ध्यान देना, ध्रुव की मां ने अपने बेटे को राजा बेटा बनाया। ध्रुव की मां ने बताया था कि बेटा तू उस पिता का राजा है, तू उस राजा का बेटा है जो उसकी राजगद्दी कभी छीनती नहीं है, जिसकी राजगद्दी कभी खत्म नहीं होती है, जो हमेशा हमेशा के लिए राजा है, वो परम पिता राजा। और ध्रुव की मां ने जब ध्रुव को शिक्षा दिया तो ध्रुव कितने महान बन गए। लेकिन बचपन से हम कल्पना करना सीखते हैं, और ज्यादातर अब आप अपने मन को विचार करके गौर करना, विचार किसमें घूमते हैं? विचार की तरंगे कल्पनाओं में घूमती रहती हैं। बचपन से आपने क्या क्या कल्पनाएं किया था, लेकिन उसमें बहुत कम पूरी हो पाती। जितना आपने कल्पना किया था, जितना आपने सोचा था, पूरा कितना हुआ? 100% कल्पना किया था तो 50% पूरा हो गया, शायद 50% भी पूरा नहीं हो पाता। जितना आप कल्पना करते हैं उसका आधा भी पूरा नहीं हो पाता है। तो जो कल्पनाएं हैं वो हमें बेचैन करती रहती, वो पूरी हो पाती नहीं है। ना पूरी हो पाने के कारण उन्हीं कल्पनाओं की उधेड़ बुन में अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, और मनुष्य कल्पना करते करते बेचैन रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। चूंकि ध्यान देना, जो जो हमने प्लानिंग बना रखा है, आवश्यक नहीं कि वो पूरा ही हो। एक प्लानिंग हमारी और आपकी है, और एक प्लानिंग परमात्मा की है। दोनों की प्लानिंग चल रही है, एक मनुष्य की प्लानिंग है और एक परमात्मा की प्लानिंग। तो प्लानिंग पूरी किसकी होती है? मनुष्य की पूरी होती है, परमात्मा की है? महापुरुष समझाते हैं, अपने मन कुछ और है और दाता के कुछ और। अपने मन पता नहीं क्या क्या करने को है, लेकिन होगा वो जो दाता के मन में है उतना होता है, और जो आपके मन में है वो आधा अधूरा रह जाता है। यही मनुष्य की बेचैनी का कारण, यही कारण है। लेकिन संत महापुरुष क्या समझाते हैं कि दाता के मन में क्या है, ये हम समझना सीख जाए। अगर ये हम समझना सीख जाएंगे तो हमें पता रहेगा कि यही दाता के मन में था, फिर हमारे अंदर संतोष की भावना होगी। क्या आएगा? संतोष की भावना। महापुरुष समझाते हैं कि कितना भी धन इकट्ठा हो जाए, जब तक संतोष धन नहीं आता तब तक मनुष्य को शांति मिलने वाली नहीं। कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। गुण पहले
इन्हीं को धन कहा जाता था। गो माने गाय, जिसके पास गाय ज्यादा होती थी वो धनी आदमी कहलाता था। आज गायों के लोग बेकदर कर दिए। गज धन, गज माने हाथी, हाथी जिसके पास होता था वो पूरे क्षेत्र में नामी कहलाता था कि भाई उनके यहाँ, उनके द्वार पर हाथी झूमते हैं। नहीं समझ, मशहूर रहता था कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमते हैं। तो हाथी भी एक धन था। बाज माने घोड़ा होता है, घोड़े भी धन थे। और रतन धन खान और हीरे मोती असरफी, ये जिसके पास वो धनी कहलाता था। लेकिन कहते ये सारे धन इकट्ठे हो जाएं, सारे धन मौजूद हैं, जब तक मनुष्य के पास संतोष रूपी धन नहीं आएगा। कौन सा धन नहीं आएगा? संतोष रूपी धन। कितने भी गाय हो जाए तो सोचेगा और ज्यादा गाय चाहिए, कितने हाथी हो जाए सोचेगा और ज्यादा हाथी चाहिए, कितने घोड़े हो जाए, कितना रतन सोने चांदी हीरे जवाहरात असरफी हो जाए तो सोचेगा और चाहिए। तो जब और चाहिए तो वो बेचैन ही रहेगा। तो महापुरुष कहते जब आवे संतोष धन, थोड़े धन में अगर संतोष धन प्राप्त हो गया तो संत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आनंदमग्न हो जाएगा। सब धन धूरी समान, तो वो उन धनों के लिए बेचैन नहीं होगा। तो महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य हर पल कल्पनाओं में जीता रहता है और ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो कभी